अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान इलियास फ्राम ज़ीराबाद। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन सब भाइयों के लिए जो हैचिंग कर रहे हैं और हैचिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आज जब एक सिस्टर का मुझे फ़ोन आया और उसके फ़ोन आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई लोग जो ऊपर प्रिंटिंग मटेरियल्स है उसको पढ़ने के बावजूद, मतलब उसको ना पढ़े बगैर उसको इंक्यूबेटर को स्टार्ट कर लेते हैं जो प्रिंटिंग मटेरियल ऊपर लगा हुआ होता है। अब होता कुछ यूँ है कि जब इंक्यूबेटर आता है, दोस्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि यार जल्दी से हैचिंग स्टार्ट की जाए। नहीं, सबसे पहले तो इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि इंक्यूबेटर में टेम्परेचर और नमी की मिकदार को हमने कितना रखना है। क्योंकि हमारे पास जो इंक्यूबेटर्स मौजूद होते हैं हम उनमें बस अंडे लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उसको ये नहीं सोचते कि यार टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कहाँ पे मेंटेन रखना है और क्या इसके एसओपीज़ हैं। जस्ट उसको बस सुनी सुनाई बातों पे चलाना शुरू कर दिया या अपनी प्रिजम्पशंस के अकॉर्डिंग चला दिया, उसको ये समझा कि कोई नहीं, इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। नहीं, जब आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो एक बात जहन में रखें, आपका वो जो रिज़ल्ट 100% आप रिक्वायर्ड करें वो आपको नहीं मिलेगा। जब उस सिस्टर ने मुझे कहा कि ज़ीशान भाई मैंने अंडे रखे थे और आखिरी दिनों में अंडों में से काफ़ी ज़्यादा जो चूज़े हैं वो बाहर नहीं आ पाए। अब देखिए, बाहर ना आने की क्या वजह है वो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कि कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा अगर तो आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं। अब चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। इसके दो हिस्से होंगे। एक पहले 18 दिन के लिए, यानी चिकन एग्स की बात कर रहा हूँ, मुर्गी के अंडों के लिए। अब एक दोस्त भाई ने मुझे आज कमेंट किया, मुझे कहा कि दिशान भाई आप ना उर्दू में ज़्यादा बताया करें। अब मेरी कोशिश कोशिश तो ये होती है कि सादा और आसान ज़ुबान में चीज़ को बयान किया जाए। चले, हम एहतियात करेंगे नेक्स्ट के जितनी भी वर्डिंग यूज़ करें उसकी इंग्लिश के अगर कोई वर्डिंग बोली है तो उसके साथ उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी जाए। तो अब दो दो तरीकाकार है जिसमें पहले 18 दिन और 18 दिन के बाद 18 दिन तक आपने अंडों को घुमाते रहना है। अंडे 18 दिन तक घूमेंगे और आखिरी 3 से 4 दिन अंडों को आपने नहीं घुमाना। अब पहले जो 18 दिन है उसमें अंडों को जब आपने घुमाना है, रोटेट करना है। और अंडे घुमाने का तरीकाकार बड़ा आसान सा है। अगर आपके पास सेमी आटो है तो उन पे एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा शाम को हाथ फेर दें सोने से पहले। नो वरी, दिन में एक दफ़ा अंडों को रोटेट करना लाजमी है। अगर आपको कोई मजबूरी बन गई ऐसी कि आप अंडों पे हाथ नहीं फेर सकते तो दिन में सिर्फ एक दफ़ा भी हाथ फेरना काफ़ी है। पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडों को हर 2 से 3 घंटों के बाद रोटेट कर सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। और जितना अंडों को रोटेट करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। पर 2 दफ़ा मिनिमम घुमाने से अंडों को 90% से आपको ज़्यादा का ऊपर रिजल्ट मिलेगा, 100% के अराउंड। ले जी, चलते हैं अब टेम्परेचर की तरफ। अब ये आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लिखे हुए भी नज़र आ रहे होंगे जो मैं बयान कर रहा हूँ। 37.8 से 37.5 के दरमियान आपने अपने इंक्यूबेटर का टेम्परेचर पहले 18 दिन के लिए मेंटेन करना है। भले आपके पास जो भी वेदर हो, सर्दी हो या गर्मी हो। क्योंकि अक्सर दोस्तों का ये सवाल आता है कि जिशान भाई सर्दी में टेम्परेचर कितना रखना है या गर्मी में कितना रखना है। देखें ब्रदर, आपने सर्दी और गर्मी सब के लिए मशीन के अंदर का टेम्परेचर सेम रखना है। पहले 18 दिन के लिए जो असूल है, कायदो ज़वाबित हैं, एसओपीज़ हैं, वो यही कहते हैं। और मेरे 10 साल का ये निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पहले 18 दिन टेम्परेचर आपने ज़्यादा रखना है और नमी का तनासब कम रखना है। नमी कितनी रखनी है आपने? मिनिमम जो लेवल है वो 45 से 45 है, यानी ये क्रिटिकल, यानी कम से कम अगर आपकी बहुत लोअर लिमिट पे चला गया तो इतना तो लाजमी मेंटेन रहे। किसी पानी की कमी के बायस या कोई पानी उसमें कम रखा हुआ है, आप ह्यूमिडिटी को नहीं मेंटेन, इतना तो आपने उसको लाजमी चाहिए। और मैक्सिमम कोशिश करें कि 60। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन गया ह्यूमिडिटी नहीं कंट्रोल हो पा रही तो 65 मैक्सिमम, ये यानी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले 18 दिन की बात कर रहा हूँ। अब पहले 18 दिन फिर से ये रिपीट करना इसलिए चाह रहा हूँ कि 37.8 से 37.5 के दरमियान आपने दर्जा हरारत को मेंटेन रखना है अपने इंक्यूबेटर के। और जो ह्यूमिडिटी का तनासब है यानी नमी का जो तनासब है वो 50 से 60 के दरमियान रहेगा। तो वो एक आइडियल है, दी बेस्ट है। चाहे वो 52, चाहे 53, चाहे 55, चाहे 57, कितना भी रहे। अब इस चीज़ से ये नहीं आपने फील करना कि पता नहीं अब 52 रह रहा है कम है, नहीं। बस 52 रह रहा है कम है, नहीं। बस 50 से 60 बताया, आप इसके अंदर मेंटेन करें।
इससे 2-3 पॉइंट अगर ऊपर नीचे चला गया या इससे 2-3 पॉइंट ऊपर चला। जी अच्छा, अब चलते हैं वीडियो के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये मतलब समझना ज़रूरी है। अब इस पे क्यों रखना है और क्यों नहीं है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जिस पे हम बहस मतलब भी का अगर जो मतलब चाहते हैं दोस्त अक्सर वो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन का फिर जवाब देना फिर लाजम होता है डेली बेसिस पे। आप जब मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब मेरे चैनल पे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब दूँ। तो अब दूसरे पार्ट में 18 दिन के बाद जब आपने अंडे को घुमाना बंद कर देना है, तो फिर आपने जो टेम्परेचर है वो 37 अपनी मशीन का 2 सेट कर देना है, 37.2। और ह्यूमिडिटी लेवल जो उसमें आपने मेंटेन करना है। अगर आपके मुर्गी के अंडों का शेल ज़्यादा मोटा नहीं है, यानी नॉर्मल गोल्डन मिस्री लायक या असील मुर्गियों का, तो आपने उसके लिए 70 ह्यूमिडिटी लेवल यानी नमी का तनासब 70 एडजस्ट करना है। 70 से 4-5-7 पॉइंट ऊपर भी चला जाए तो कोई मसला नहीं। जब चूज़ा निकलेगा मशीन में तो उस वक्त नमी का तनासब कुछ देर के लिए बढ़ जाता है, फिर वो लेवल पे आ जाता है। तो और अगर 70 से 1-2 पॉइंट कम चला जाए तो तब भी परेशान नहीं होना। हाँ, अगर जैसे आजकल हाइब काफ़ी ज़्यादा लोमन ब्राउन मुर्गी की, तो लोग कहते हैं जी उसके बच्चे नहीं निकलते। भाई मैंने खुद अपने इंक्यूबेटर में, मेरी इसके ऊपर बाकायदा एक रिव्यू की वीडियो मौजूद है इंक्यू इसमें हैचिंग की, इसके एक्स के। तो अब उसका असल में शेल होता था थोड़ा मोटा, तो उसकी वजह से हमने उसका ह्यूमिडिटी लेवल बाकी अंडों की बनस्बत 5 से 7% ज़्यादा रखना है, तो उसमें भी आपको वो 100% रिजल्ट मिलेगा। ये दो बेसिक कानून है, ठीक है। 37/2 यानी टेम्परेचर आप कम करेंगे और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रखेंगे। अब ये क्यों करना है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे जब अगर हम टेम्परेचर आखिरी जो उन सिस्टर ने, मैंने शुरू में आपको बताया कि एक सिस्टर की कॉल आई, उन्होंने टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कम करने की बजाय ज़्यादा कर दिया, यानी 38 कर दिया। जब लास्ट स्टेज में आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, ह्यूमिडिटी भी बढ़ा देंगे, तो आपके अंडों का जो मुर्गी के जो आपने अंडे मशीन में रखे हैं उनका छिलका सख्त हो जाएगा। और सख्त होने से होगा क्या, चूज़ा जो सा वो शेल को क्रैक नहीं कर पाएगा और वो अंडे से बाहर नहीं आ पाएगा। और जब अंडे से बाहर नहीं आ पाएगा तो एज अ रिजल्ट वो उसकी डेथ या मोर्टेलिटी मस्ट है। तो ये उसकी बेसिक रीज़न है। हाँ, अब कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं, किन वजूहत की बिना पे हम मतलब यानी नुकसान उठाते हैं, अंडों में ये मसाइल क्यों आते हैं। अब ये मसाइल के ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाएंगे। ये पहले तो है कि आपने इंक्यूबेटर्स को चलाना कैसे है, उसके ऊपर आपको ये जो टेम्परेचर बताया आपने ये टेम्परेचर को लाजमी रखना है। 37.8 से 37.5 के दरमियान, पहले 18, ये चिकन्स के लिए बता रहा हूँ मैं। और उसी तरह आपने जो उसका ह्यूमिडिटी लेवल है वो 50 से 60 रखना है। और आखिरी 18 मतलब जब आपके 18 दिन गुजर जाए, उसके आखिरी जो 4 दिन है लास्ट वाले, उसमें आपने 37.2 और ह्यूमिडिटी लेवल 70 से 75 के दरमियान उसको एडजस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप इसके दरमियान जब आप अपने इंक्यूबेटर का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और जब आपको रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह आप इस बात से ज़रूर खुश होंगे कि दिशा में आपने ये जो बात बताई है इसने हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को ज़हन में बैठा लें, और इसको क्यों रखना है और क्यों नहीं रखना, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो डिटेल में इंशाल्लाह बनाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह।